नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ में सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है, जिसमें सम्यक दर्शन की महिमा और सम्यक दृष्टि जीव की महिमा दोनों को बताया जा रहा है। सम्यक दर्शन यह आत्मा का एक गुण है और इस गुण को जो प्राप्त कर लेता है वह गुणी व्यक्ति सम्यक दृष्टि जीव कहलाता है। सम्यक दर्शन आत्मा का एक भाव है। यह भाव जिसमें उत्पन्न हो जाता है वह जीव सम्यक दृष्टि जीव कहलाता है। इस सम्यक दर्शन के भाव को हम गुण के रूप में भी देखते हैं, पर्याय के रूप में भी देखते हैं, और इसी के माध्यम से जो हमारे अंदर उपसम क्षयोपसम आदि भाव बनते हैं उनकी हमें अनुभूति होती है। वह अनुभूति प्रत्यक्ष रूप से प्रकट रूप से समझ में नहीं आते हुए भी अंतरंग में जो परिणामों की निर्मलता अनुभव में आती है वही उसकी अनुभूति जानने योग्य होती है। उसी भाव में जो जीव रहने लगते हैं उनका कल्याण उनके लिए हमेशा श्रेयस्कर होना यह स्वयं संभव होने लग जाता है। उसी को आचार्य देव आगे कहते हैं कि सम्यक्त्व से बढ़कर के दुनिया में क्या है और मिथ्यात्व से घटिया इस दुनिया में क्या है, इसी बात का जिक्र करने के लिए ये आगे का श्लोक आ रहा है। नहि सम्यक्त्व समं किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समं नान्यत्तनुभृताम्। पढ़ पाएंगे? पढ़ो। न सम्यक्त्व समं किंचित श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व तनुभृताम माने तनु माने होता है शरीर, उसको धारण करने वाले जो भी संसारी प्राणी हैं उन सब के लिए यहाँ कहा जा रहा है। चारों गतियों की जीवों की अपेक्षा से ही यहाँ पर कथन चल रहा है और बताया जा रहा है न सम्यक्त्व समम किंचित। सम्यक्त्व की समानता रखने वाला, सम्यक्त्व की बराबरी करने वाला, किंचित माने कुछ भी, तीन काल में भी नहीं है और तीन जगत में भी नहीं है ना। तीन काल में मतलब न पहले भूत में था, न अभी है और न आगे कुछ इससे बढ़ कर के होगा, है ना। तीनों कालों पर यह एक पकड़ जो आती है वह सम्यक दृष्टि जीव की आ जाती है। तीन जगत में, चाहे अधोलोक में हो, चाहे मध्यलोक में हो, चाहे ऊर्ध्वलोक में हो, तीनों लोकों में इससे बढ़कर के कोई भी श्रेयस्कर कहते हैं, कोई भी श्रेष्ठ चीज़, है ना, जिसे हम बहुत ही पवित्र कह सकते हैं, श्रेयस्कर कह सकते हैं, उपकारी कह सकते हैं, है ना।
किसी भी तरीके की लाभ वाली जो वस्तु है उसको भी कह सकते हैं, इससे बढ़कर के कुछ भी नहीं है। और अश्रेयस्कर माने अकल्याणकारी, अहितकारी, है ना, और हानि करने वाली, मिथ्यात्व समम न अन्यत, मिथ्यात्व से बढ़कर के कोई दूसरी चीज़ नहीं है। समझ आ रहा है? अब आप समझ लो कि चाहे हम पिछले अनंत काल में हों या हम इस काल में हैं या आगे भी होंगे, अगर हमें कभी भी अपनी आत्मा का हित करना होगा तो इस सम्यक्त्व के माध्यम से ही संभव है। अन्य कोई पदार्थ, अन्य कोई भाव, अन्य कोई विचार इसके अलावा संभव नहीं है। चाहे आज कर लो, चाहे अगले जन्म में कर लेना, चाहे उसके और अगले जन्म में कर लेना। जब भी कभी भाव बनेगा, जब भी कभी परिणति अच्छी होने का समय आएगा, जब भी आपकी काल लब्धि आ जाएगी, तो आपको नियम से यही भाव करना होगा, सम्यक्त्व की आराधना ही करनी होगी। सम्यक दृष्टि होने पर ही उस जीव के अंदर सभी प्रकार के कल्याण संभव हैं, मंगल संभव हैं, सभी प्रकार के पुण्य आदियों का बंद होना भी संभव है। पहले जन्म का कर रखा होता तो अभी यहाँ नहीं होते हैं। हाँ, पहले जन्म में अगर कर रखा होता तो हो सकता है कि कर रखा हो फिर छोड़ दिया हो, लेके नहीं आए यहाँ पे, है ना। पिछले जन्म में भी कुछ भाव किया हो, ज्ञान लिया हो, श्रद्धा मान लो बन भी गई हो, तो भी हो सकता है छोड़ दी हो। तो छोड़ दी तो छोड़ने के बाद तो मिथ्यात्व हो गया। सम्यक दर्शन छूटा तो क्या हो गया? मिथ्यात्व हो गया। तो मिथ्यात्व के साथ फिर जन्म होते रहे, है ना। तो कोई भी इस पंचम काल में जन्म लेता है तो मिथ्यात्व के साथ ही उसका जन्म होता है। तो यहाँ पर तो आप लेकर के कुछ नहीं आए, सम्यक दर्शन लेकर के नहीं आए। हो सकता है, ये संभावना तो पक्की भी हो सकती है, इस संभावना में कोई दिक्कत नहीं कि पिछली जन्म में भी आपने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया हो। देखो एक अच्छी बात बता रहे हैं, है ना। और फिर बाद में आपने छोड़ दिया हो सकता है जीवन में सम्यक दर्शन रखा हो, मृत्यु के समय पे छोड़ दिया हो, ये भी संभव है। तो जैसे ही छोड़ दोगे, आयु का बंध ना हुआ हो, तो फिर मिथ्यात्व के साथ ही जो आयु का बंध होएगा वो होएगा, मनुष्य आदि आयु का बंध हो सकता है। और फिर जो है मिथ्यात्व के साथ ही यहाँ पर जन्म हो गया, है ना। फिर से ही आपको वो चीज़ें याद आने लग गई, अच्छी लगने लग गई, वही हमने पहले सुनी थी वही हमें फिर अच्छी लगने लगी, फिर से आपको सम्यक दर्शन हो गया, ये भी संभव है ना। ऐसा होने में कोई बाधा नहीं। लेकिन अगर निरंतर कल्याण होएगा तो वह निरंतर सम्यक दर्शन के बने रहने पर ही होएगा। अब देखो, अगर वो सम्यक दर्शन बना रहेगा तो फिर ऐसे पंचम काल में कोई मनुष्य बनने नहीं आता। समझ आ रहा है ना। हाँ, वो फिर विदेह क्षेत्र का मनुष्य बनता है या चतुर्थ काल में अच्छा श्रेष्ठ मनुष्य बनता है। वो फिर देव भी बन जाएगा तो देव बन करके उसी काल में जन्म लेगा जहाँ पर उसके लिए मोक्ष का अनुकूल सब समय चल रहा हो। ये सम्यक दृष्टि की विशेषता होती है। तो इसलिए ये सम्यक्त्व से ही कल्याण होने वाला है। अगर यहाँ पर आपने सम्यक दर्शन प्राप्त करके मरण किया है तो आगे आने वाला है श्लोक, आपको देव गति मिलेगी, देव आयु ही मिलेगी। मनुष्य से मनुष्य नहीं बनता सम्यक दृष्टि जीव। समझ आ रहा है ना। हाँ, सम्यक दृष्टि मनुष्य गति में जन्म नहीं लेगा, मनुष्य आयु को नहीं बांधेगा, न तिर्यंशों में जाएगा, केवल देव गति में जाएगा। तो उसका जो कल्याण होता है वो इसीलिए होता है कि जब तक उसके पास में सम्यक दर्शन रहता है वो निरंतर अच्छी अच्छी पर्यायों को उपलब्ध होता है, अच्छे अच्छे उसके लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलते हैं, और उसी द्रव्य क्षेत्र काल की अनुकूलता से वो अपना पुरुषार्थ जितना पहले किया था उससे भी अधिक करता रहता है। ये जरूरी नहीं कि उसके उस जन्म में भी, अगले जन्म में भी सम्यक दर्शन के साथ बने रहने पर भी इतना पुरुषार्थ हो जाए कि वो उस जन्म में भी केवल ज्ञान प्राप्त कर ले, ये भी जरूरी नहीं।
कई बार मनुष्य बनता है, कई बार देव बनता रहता है और सम्यक दर्शन बना रहता है। 66 सागर काल तक भी निकल जाता है, उसके आगे और 33 सागर का भी काल जोड़ा जा सकता है ना। अब सब स्वर्गों का काल है, 66 सागर कैसे घटेंगे, है ना। कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। जब भी कोई जीव यहाँ से देव बनता है ना, तो पहले वो 22 सागर की आयु वाला देव बन गया, समझ आ रहा है। फिर आएगा देव बन करके तो मनुष्य बनेगा, मनुष्य में भी पूर्व कोटि की आयु वाला मनुष्य बनेगा, है ना। ये ऐसे तुम लोगों जैसी 50, 60, 70, 100 वर्ष की आयु वाला देव मनुष्य नहीं बनता, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव, है ना। जहाँ विदेह आदि क्षेत्रों में कितनी आयु होती है, पूर्व कोटि की, एक पूर्व कोटि की आयु होती है, एक पूर्व करोड़ की आयु होती है ना। तो इतनी आयु वाला मनुष्य बनता है। फिर देव बनने के लिए फिर देवायु का बंद कर लेता है, अंत में संयम भी लेता है वो जीव, तभी देवायु का बंद कर पाएगा। तो पहले उसने 22 सागर की आयु का बंद किया, फिर अगली बार मनुष्य बन करके 20 सागर की आयु का बंद किया, ठीक है ना। फिर मनुष्य बना, फिर मनुष्य बन करके फिर 22 सागर की आयु का बंद कर लिया। कितने हो गए हैं? हाँ हाँ, अब उसी में जोड़ लो, 22 की जगह 24 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आयु तो 33 सागर तक की है, तो 66 ऐसे हो जाते हैं, है ना। 22, 20, 24 ऐसे कर लो। तो इस तरह से बीच में वह मनुष्य बनता रहेगा पूर्व कोटि की आयु वाला, और फिर जो है वो 22 सागर, 20 सागर और 24 सागर की आयु वाला 3 बार देव बनेगा, तो 66 सागर की आयु ऐसे पूरी हो जाती है। तो मतलब इतने लंबे काल तक भी वह जीव सम्यक दर्शन के साथ रहता है, तब भी जरूरी नहीं कि वह जीव उसी 3 भवों के बाद मोक्ष हो जाए। आप लोग थोड़ा सा दिमाग खोलो, और वो दिमाग तब खुलेगा जब आप थोड़ा सिद्धांत पढ़ोगे, है ना। यहाँ पर पढ़ने वाले लोगों को तो ऐसा तत्व निर्णय होने लग जाता है कि जैसे कि उनने तत्वार सूत्र पढ़ लिया, कि समय सार पढ़ लिया, कि रत्नखंड श्रावकाचार्य पढ़ लिया, तो जैसे उन्हें सम्यक दर्शन हो गया और आज ही उनको जैसे केवल ज्ञान होने वाला हो, आज ही उनको आत्मा की अनुभूति होने वाली हो, आज ही उनको मोक्ष होने वाला हो, है ना। जबकि सिद्धांत पढ़ोगे तो पता पड़ेगा कि सम्यक दर्शन के साथ भी बहुत संसार में रहा जाता है। अब समझो आप 66 सागर, इसके बावजूद भी कोई अता पता नहीं है उसका, फिर से वो मनुष्य आयु ले लेगा एक पूर्व कोटि की, और फिर हो सकता है कि उस पूर्व कोटि की आयु के बाद में मिथ्या दृष्टि हो जाए। इतने 66 सागर काल तक भी सम्यक दर्शन पालन करने के बाद मिथ्यात्व को प्राप्त हो सकता है। भाव है, बिगड़ गया। किसी का कोई अता पता थोड़ी ना, समझ आ रहा है। यहां हम निर्णय ले रहे हैं, छोटी छोटी सी बातों पर हम बवंडर खड़े कर देते हैं, छोटी छोटी सी बातों पर हम शास्त्रों में लिख करके लिख रख देते हैं, पंचम काल में मुनि नहीं होते, भावलिंगी नहीं होते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अरे होते भी रहते हैं, छूटते भी रहते हैं, कोई पंचम काल में नहीं, हर काल में यही होता है, समझ आ रहा है ना। 2-4 लाइनें शास्त्र की पढ़ने वालों को कुछ ज्ञान कितना सा होता है, बेवजह की बातें करते, तभी तो थोड़ा सा फिर हमें तेजी से बोलने में आता है, समझ आ रहा है। अब जो जीव 66 सागर काल तक समझो सम्यक दर्शन का पालन करके निरंतर मनुष्य देव बन रहा हो, फिर बाद में छोड़ रहा है, काय का तुम्हारा भावलिंग रखा रह गया, बताओ, समझ आ रहा है ना। और हर पूर्व कोटि का काल जब मनुष्य का होएगा तो नियम से वो संयमी बनेगा, मुनि बनेगा, भावलिंगी मुनि बनेगा। फिर भी क्या कर लिया, होएगा, फिर छूट गया, फिर मिथ्यात्व के साथ रह लिया। अब एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो अब उसके हाथ की चीज है, वो कभी भी सम्यक दर्शन फिर हो जाएगा, फिर सम्यक दर्शन कर लेगा, छूट गया, मिथ्यात्व के साथ रह लेगा और बहुत सारे काल तक रह लेगा, क्या फर्क पड़ रहा है। इतना निश्चित है कि उसका मोक्ष होएगा, समझ आ रहा है। आप अगर किसी भी जीव को देख करके ऐसा सोचते हो ये भावलिंगी मुनि नहीं है, ये भावलिंगी व्रती नहीं है, ये आपकी अज्ञानता है। आप जानते ही क्या हो भावलिंग क्या होता है, कौन सी भावलिंग की पहचान आपको बताई गई, समझ आ रहा। किसी का भाव गुण स्थानों पर निर्भर करता है, गुण स्थान अंतर मुहूर्त में बदलता रहता है, जीवन भर भी एक जैसा रह सकता है,
किसी भी समय पर अंतर मुहूर्त में बदल करके फिर अंतर मुहूर्त में फिर से वही गुण स्थान हो सकता है। तुम क्या किसी का भाव पहचानोगे? एक जन्म में भी 10 बार गुण स्थान गिर सकता है, 1000 बार गुण स्थान गिर सकता है, संख्यात 1000 बार गुण स्थान गिर सकता है और फिर प्राप्त कर सकता है। क्या देखोगे तुम किसी का भाव लेके? जीवन भर गुण स्थान एक जैसा रह सकता है, अंत में गिर सकता है। जीवन भर नहीं हो, अंत में बन सकता है। जीवन में 10,000 बार गिर सकता है, बदल सकता है, गिर सकता है, बदल सकता है, फिर वही आ सकता है। तुम किसका भावलिंग क्या पहचानोगे? एक लाइन में लिख दिया, पंचम काल में भावलिंगी मुनि नहीं होते, परिग्रही ही होते हैं, आरंभी ही होते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है। सब पंडितों की भाषाएं। सामने मिले नहीं, इनकी टोपी उखाड़ देता मैं। हाँ, समझ आ रहा है? और थे नहीं जब मुनि महाराज, तभी लिख पाए जो पंडित लोग ऐसी बातें। हाँ, नहीं सबकी टोपी उड़ जाती, फिर भी आज टोपियां लगा लगा के जबरदस्ती पंडित बनाए जा रहे हैं और यही बातें बोलते रहते हैं। आता जाता कुछ नहीं, सिद्धांत। कितना बड़ा संसार है और इस संसार में ये जो भाव हैं ये कितने बार, आचार्य कहते हैं असंख्यात बार ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन हो जाता है, छूट जाता है। समझ आ रहा है? संयमा संयम भी असंख्यात बार हो जाता है, छूट जाता है। क्या आपके लिए कोई चीज की एक बात है कि ये हो गया तो ये होगा ही, ये होगा तो ही हम इसको नमस्कार करेंगे, तो ही हम ये वंदना के योग्य है? फालतू की बात है। तुम्हें क्या पता है किसी के बारे में? बस देखने में आएगा तो ऊपर ऊपर की चीजें ही देखने में आएंगी। इतना जरूर है कि व्यक्ति मिथ्यात्व का समर्थन करने वाला ना हो। आप किसी के अंदर मिथ्यात्व कैसे देखेंगे? समझ में आ रहा है? उसके अंदर का मिथ्यात्व आपको क्या दिखाई देगा? बाहर अगर कोई समर्थन दिखाई दे गया तो समझ में आ सकता है देखो ये मिथ्यात्व का समर्थन है। वो भी छोटी छोटी बातों से नहीं, वो आपकी कम अकल की बातें हो सकती हैं जो छोटी छोटी बातों पे भी आप ये समझ सकते हो ये मिथ्यात्व हो गया। कई ऐसे पढ़े लिखे लोग मिलते हैं मेरे सामने जिन्हें देख कर के ही लगता है कि ये इतने अहंकार में जी रहे हैं कि छोटी छोटी बात को मिथ्यात्व में ले आते हैं, छोटी छोटी बातों को। समझ आ रहा है? तो उससे क्या लेना देना है? कभी कभार ऐसा भी होता है, समाज में कोई काम होता है, मुनि महाराज को वहाँ बैठना पड़ जाता है, समाज के लोग निवेदन कर लेते हैं, कुछ हो जाता है, मिथ्या दृष्टि हो गए, आपने मिथ्यात्व का समर्थन कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अकल मकल कुछ होती नहीं और बकने लग जाते हैं। समझ आ रहा है ना? आप लोगों की बात नहीं कर रहे, आप तो बड़े भोले वाले हो, आप तो कुछ जानते ही नहीं। जो थोड़े से पढ़े लिखे हो जाते हैं, है ना, कोई कोई सफ़ेद ड्रेस वाले भी हो जाते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो या घर में बैठे बैठे पंडिताई करने लग जाते हैं, घर में बैठे बैठे पंडित बन जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। ये ऐसा आगम में नहीं लिखा, ये आगम नहीं है, जैसे उन्हें सब आगम पढ़ लिया, जैसे जो कुछ दुनिया में हो रहा है सब आगम से ही हो रहा है। समझ आ रहा है? थोड़ा सा भी कोई नया काम होगा, ये कहाँ आगम में लिखा, ये आगम विरुद्ध है, ये है, वो है, 50 बात। इन सब बातों से मिथ्यात्व का कोई लेना देना नहीं होता। मिथ्यात्व का संबंध इस बात से होता है कि आपका संबंध, आपका अनुराग, आपकी श्रद्धा परमार्थभूत जो देव शास्त्र गुरु हैं उनसे विपरीत चल रही है, उनके समर्थन से हट रही है या उनके समर्थन में लगी हुई है। समझ आ रहा है? बाकी सब चीजें, छोटी मोटी सामाजिकता की जो चीजें होती हैं, इन चीजों से कोई लेना देना नहीं होता, छोटी छोटी बातों से। लेकिन कुछ लोग इन चीज़ों को भी बहुत बड़ा मुद्दा बनाए रखते हैं। व्हाट्सअप का तो ज़माना यही है, हर आदमी पढ़ा लिखा हो ही गया है। समझ आ रहा है ना? तो थोड़ा सा भी कुछ आने लगा, पंडिताई दिखाने लग गए। मुनि महाराज को ये नहीं करना चाहिए, मुनि महाराज को ऐसा, इसका अनुमोदना नहीं करना चाहिए, मुनि महाराज को इसका समर्थन नहीं करना चाहिए। अब उन्हें कुछ अता पता होता नहीं किस समर्थन से कौन सी धर्म की प्रभावना हो रही है, किस समर्थन को उन्हें किस कारण से करना पड़ रहा है, क्या हो रहा है। हर चीज पे मिथ्यात्व को जोड़ना ये भी एक केवल पांडित्य है और कुछ नहीं है। समझ आ रहा है? तो ऐसा सम्यक दर्शन का जो भाव है वो ऐसे नहीं विचलित हो जाता किसी का, जैसे आप समझ बैठते हो, है ना। सम्यक दर्शन जिसके अंदर आता है वो सम्यक दर्शन के परिणाम, श्रद्धा के परिणाम जब तक बने रहते हैं
तब तक उसके अंदर चाहे कुछ भी बाहर होता रहे, वो अगर मन से स्वीकार नहीं कर रहा है तो कुछ भी होता रहे बाहर, वो उसको चाहे बिठा भी दो किसी भी जगह पर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसके लिए मन से वो चीज़ स्वीकृत नहीं है। समझ आ रहा है? और आप इतने कैसे ही काम करते हो जिनका आगम में कोई उल्लेख नहीं है। कभी समय आएगा तो मैं उसकी भी गिनती करा दूंगा और सबको दिखा दूंगा, तुम जितना भी मंदिर में करते हो सब मिथ्यात्व का ही काम करते हो। समझ आ रहा है? जिसका कोई आगम में उल्लेख नहीं है, मैं पूछूंगा किसी दिन, अभी टाइम नहीं है, बात की बात करूंगा, है ना। तो कहने का मतलब यह है, ये सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, ये तुम लोगों के लिए सिर्फ इतना ही ज्ञान में आने की चीज है कि बाहर से उसका ना हम समर्थन करें और ना उसका हम समर्थन करते हुए लोगों की अनुमोदना करें। समझ आ रहा है? मिथ्या दृष्टि, देवी देवताएं हैं, कुगुरु हैं, कुशास्त्र हैं, इन सब में आपके लिए विश्वास की परिणति नहीं आनी चाहिए। समझ आ रहा है? अब कोई छोटी छोटी सी बातों पे भी आप मान लो, कभी आपको कुछ ज्ञानकारी तो होती नहीं, कुछ ज्ञान तो होता नहीं। मुनि महाराज को हर चीज का ज्ञान रखना होता है, हर चीज की जानकारी रखनी होती है ना। मान लो हम कभी इन शास्त्रों को अलावा भी कोई दूसरे शास्त्रों का अध्ययन करने लगे, सुनना एक मिनट, है ना, हम कोई दूसरे भी तथ्यों को निकालने के लिए, दूसरे भी शास्त्रों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए कि भाई इनमें क्या है, क्या इसके अंदर सत्यता है, क्या जो है इसके अंदर, है ना, गलत है, उसको भी समझने के लिए मान लो हम कोई शास्त्र पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। समझ आ रहा है? आप आए, आपने देख लिया, चौकी पे रखा हुआ देख लिया, अच्छा महाराज ये पढ़ते हैं, अरे ये तो मिथ्या शास्त्र पढ़ते हैं, मिथ्या शास्त्रों का समर्थन करते हैं। मिथ्या दृष्टि, बस आपकी बुद्धि तो आपकी है ना। समझ आ रहा है? अब उन्हें ये नहीं मालूम कि ये किसके लिए पढ़ रहे हैं। तुम्हारे अंदर जो मिथ्यात्व पड़ा है उसको निकालने के लिए भी उन्हें वो ज्ञान चाहिए जो उनके शास्त्रों में, तभी वो बताएंगे कि उनके शास्त्रों में ऐसा मिथ्या ज्ञान है जिसके कारण से तुम ऐसा कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए पढ़ा जा रहा है। समझ आ रहा है? तो आचार्यों ने लिखा है स्व समय और पर समय विदन्नु, ऐसा लिखा है। स्व समय का मतलब आगम, स्व आगम को भी जानने वाला होना चाहिए और परमत को भी जानने वाला होना चाहिए, पर आगम को भी जानने वाला होना चाहिए। ये बड़े बड़े जो मुनि महाराज होते हैं, आचार्य होते हैं, उनके अंदर स्व और पर सबका ज्ञान होता है। अगर हम पर का ज्ञान नहीं रखेंगे तो हम उसके खंडन मंडन कैसे कर पाएंगे? जब हम पर शास्त्रों की कोई बात जानेंगे नहीं तो हम आपको बता कैसे पाएंगे? समझ आ रहा है? तो ऐसी एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं कि आपकी छोटी बुद्धियां कई बार कई मुनि महाराजों के लिए इस तरह की अपने आप गलत धारणाएं बना लेती हैं। समझ में आ रहा है? ये तो एक उदाहरण है, और भी बहुत सारी बातें हैं, सब कहने योग्य नहीं होती हैं, है ना। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी छोटी मोटी बात जिसे आप बहुत जल्दी मिथ्यात्व के साथ लपेटने लग जाते हो, ये भी आपका एक अहंकार होता है, या आपकी तुच्छ बुद्धि में जो आपने समझ लिया है बस यही सम्यक दर्शन है, और उससे भी थोड़ा कुछ इधर उधर हुआ या आप मिथ्यात्व हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे भाई क्या हो गया? समझ आ रहा है? इस तरह की बातें करने वाले भी बहुत सारे ज्ञानी पंडित हमको मिलते रहते हैं। आपको क्या मिलेंगे? हमको मिलते रहते हैं, है ना। तो भी उनको झेलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तत्काल उनके लिए भी थोड़ा सा शांति देनी पड़ती है और समझना पड़ता है कि इन्हें अभी समझाएंगे, इन्हें कुछ समझ अभी नहीं आएगा, क्योंकि ये माहौल अभी दूसरा चल रहा है। समझ आ रहा है? भगवान कभी इनको जब थोड़ा सा और मैच्योर करेगा, जब ये खुद मैच्योर होंगे तभी इनको समझ में आएगा किस चीज़ की कितनी मर्यादाएं कहाँ तक फैला करती हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये जानकारी होना जरूरी है कि सम्यक दर्शन कितनी बार बनता है, कितनी बार बिगड़ता है। तुम अपने आप को भी सम्यक दृष्टि कह करके जिस दिन थोड़े से भी तुम्हारे मन में अहंकार आ गया, तुम्हारे अंदर भी आकांक्षाएं आ गईं, तुम्हारे अंदर किसी भी तरह का व्यामोह बढ़ गया, पाप बढ़ गया, सब सम्यक दर्शन तुम्हारा भी छूट जाएगा। समझ आ रहा है? तुम अपना ही कोई स्थिर नहीं रखे हो, दूसरे का क्या है। इसलिए जो चल रहा है उसको केवल बाहरी रूप से ही देख करके अनुमान लगाना पड़ता है, उसके भीतर घुस के नहीं देखना पड़ता है किसी को भी। समझ आ रहा है? परिग्रह है, आरंभ है, जो चीज़ें मना की गई हैं, ये बड़ी बड़ी चीज़ें बस ठीक है, ये नहीं है,
बस इतना ही हमारे लिए देखना पर्याप्त है। हमारे लिए परीक्षा इतनी हो सकती है, ये किसी भी तरह के जो मिथ्या बातें हैं, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्यात्व की बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, उनमें तो नहीं लगे। सम्यक ज्ञान का प्रकाश इनके द्वारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस इतना ही पर्याप्त होता है। इससे ज़्यादा आपके ज्ञान का कुछ विषय नहीं होता। और जो ऐसा अपनी धारणा बना लेते हैं वो खुद भी मिथ्या दृष्टि रहते हैं, क्योंकि ऐसी धारणा बनाने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो जाता। समझ आ रहा है? जैसे किसी ने धारणा बना ली, मैं मुनि महाराज को नहीं मानता, तो ऐसा लगता है ऐसे वो कितना बड़ा सम्यक दृष्टि हो गया। समझ आ रहा है? जबकि उससे बड़ा मिथ्या दृष्टि कोई नहीं, क्योंकि जो चीज है और उसको नकारना, जो आगम में लिखा हुआ है, जो मोक्ष मार्ग पे चल रहा है, उसको नहीं स्वीकार करना, ये आपका अहंकार ही है और कुछ नहीं है। और अहंकारी इस तरह का मिथ्या अहंकार है, ये समीचीन अहंकार तो नहीं है, ना ये कोई सम्यक ज्ञान है। और इस तरह के मिथ्या ज्ञान से आप अगर अपने अंदर धारणा बना लेते हैं तो आप तो बिल्कुल देखने में ही आ रहे हैं प्रकट मिथ्या दृष्टि है। समझ आ रहा है? ये कहने में कोई बात ही नहीं है, ये तो हम सिद्ध कर सकते हैं। जिन लोगों के अंदर ये धारणा है कि पंचम काल में मुनि महाराज नहीं होते, समझ आ रहा है, वो निश्चित रूप से मिथ्या दृष्टि जीव है, बिल्कुल निश्चित रूप से, कहीं गुंजाइश की बात ही नहीं है इसमें। शास्त्र के अनुसार कह रहा हूं, अपने भावों के अनुसार नहीं कह रहा हूं, शास्त्र के अनुसार कह रहा हूं। बिल्कुल हम इसकी सिद्धि कर सकते हैं। कोई पंडित आए तो मेरे सामने, मैं इसीलिए तो सामने बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के कहता रहता हूं, कोई आता ही नहीं मेरे सामने। हाँ, कोई आए तो कुछ पूछने कि महाराज आपने ऐसा क्यों कहा, कहाँ लिखा है, मैं उसको दिखाऊं, तूने कहाँ पढ़ा, तूने कहाँ से लिखा, तूने कहाँ से पढ़ा, और मैं दिखाता हूँ तुझे कहाँ क्या लिखा है। समझ आ रहा है ना? तो आए तो सभी सामने पूछने, कोई आता ही नहीं। अपने घरों में बैठे बैठे बस अपनी पंडिताई करते रहते हैं, कैसेटें सुन सुन करके अपने आप को सम्यक दृष्टि बनाए रखें, बस और कुछ नहीं है ना। तो इसलिए बताया जा रहा है कि देखो कहाँ 66 सागर और उसके बावजूद भी मिथ्या दृष्टि हो जाना कोई अता पता नहीं है। छायक सम्यक दृष्टि भी हो सकता है उसके बाद, और मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, और मिथ्यात्व के साथ भी फिर कितने ही काल गुजार सकता है, फिर असंख्यात काल फिर निकाल सकता है, फिर उसके बाद में फिर कभी सम्यक दर्शन हो सकता है, क्या अता पता है। उस समय पर अगर तुमने किसी भी मुनि महाराज के लिए मान लो तुमने नमोस्तु कर लिया, नहीं कर लिया, तो क्या फर्क पड़ गया? तुम्हें उनके अंदर जो सम्यक दर्शन था उसके साथ नमोस्तु कर लिया तो क्या हो गया, और उनके अंदर अगर मिथ्यात्व भी है तुम्हें क्या पता, और तुमने नमोस्तु कर लिया तो क्या हो जाएगा? समझ आ रहा है? तुम्हें क्या पता है किसके भाव क्या हैं? जो देव बन करके आया है एक सेठ की परीक्षा करने के लिए, समझ आ रहा है, चाहे वो उद्दायन श्रेष्ठी हो, चाहे वो जिनेन्द्र भक्त सेठ हो, देवों के द्वारा परीक्षा की गई। देव अगर सम्यक दृष्टि भी होगा तो उसका गुणस्थान चौथे से ज्यादा तो नहीं होगा। एक सोचने की बात है, सुन रहे हो, सैद्धांतिक रूप से आपको बता रहा हूं। अब वो मुनि महाराज बन करके आया, उनका गुणस्थान तो छठवां नहीं हो जाएगा? मुनि महाराज बन के आया एक देव, तो वो तो अपनी विक्रिया करके आया, गुणस्थान तो उसको चौथा ही रहेगा। अगर सम्यक दृष्टि भी होगा तो परीक्षा करने आया वो। समझ आ रहा है? अब बताओ, आप मुनि महाराज हैं, अब वो मुनि महाराज आहार के लिए आए हैं, बस क्या है, कुछ दिख नहीं रहा है मुनि महाराज के पास, कोई आरंभ परिग्रह नहीं है। समझ आ रहा है? ना मोबाइल है, ना लैपटॉप है, ना अंगूठी पहने हैं, ना लर पहने हैं, कुछ नहीं है, पिच्छी कमंडली है। समझ आ रहा है ना? बस अब वो उद्दायन सेठ, जिनेन्द्र सेठ, जिनकी चर्चा उपगुहन अंग में और कौन से निर्वचिकित्सा अंग में जो आचार्य समंतभद्र महाराज ने की है, आप सोचो इनके बारे में। अब ये क्या उनका भावलिंग देखे बैठे हैं? भावलिंग का मतलब क्या होता है? अगर छठवां सातवां गुणस्थान हो तो भावलिंग है, और वो नहीं है तो द्रव्यलिंग है। अब देख लो, आप कहां से देख लोगे? आप गुणस्थान बता दो हमें, कोई भी पंडित आके हमें बता दे, कौन सा माइक्रोस्कोप लगाएगा? बेवजह की बात है। अब वो उनको मुनि रूप में उन्होंने माना, समझो आप अब इसको, चौथे गुणस्थान वाले जीव को उनने क्या माना? ये मुनि महाराज हैं, और उनका पड़गान किया, उनको आहार दिया, उनकी पूजा की, बिल्कुल ऐसा मान करके कि यही भावलिंगी ही है। क्या पाप कर लिया बताओ? अच्छा,
आप पढ़े लिखे होगे तो हो सकता है इन दृष्टांतों को भी गलत सिद्ध कर दो। आपका मुंह है, आपके पास में लिखने पढ़ने के लिए किताबें हैं, आपके प्रकाशन आपकी ट्रस्ट अलग है, कुछ भी छपवाते रहो, बात अलग है। समझ आ रहा है? कौन मना करने वाला है? आपके पास पैसा है, अपनी किताबें अलग छपवा लो, अपना ट्रस्ट अलग बना लो, अपने प्रकाशन अलग बना लो, अपनी धारा अलग बहने दो। बह रही है ज्ञान धारा, ज्ञान धारा, ज्ञान धारा, बस बह रही है ज्ञान धारा। ये अज्ञान धारा को ज्ञान धारा बना रखा है बस। सुन रहे हो? तो अब आप ये देखो कि इन मुनि महाराज को उसने माना, सब कुछ उनकी विनय इत्यादि की, और फिर जब बाद में परीक्षा किसकी हो रही है देखो। देखो कैसा उल्टा जमाना आ गया। उस जमाने में श्रावक की परीक्षा ले रहा है एक देव, समझ आ रहा है, मुनि महाराज बन के, और आज का ही उल्टा जमाना देखो। श्रावक परीक्षा ले रहा है मुनि महाराज की, समझ आ रहा है? ये देखो कितना उल्टा जमाना आ गया। और परीक्षा भी कैसी ले रहा है? उसको कुछ पता है नहीं, उसका कुछ ज्ञान है नहीं, और किसी भी तरह की उसके अंदर न खुद सम्यक्त की कोई आवासना है, न उसके अंदर कोई ऐसा ज्ञान है कि सम्यक्त के होने पर कैसे परिणाम होते, क्या होते हैं। किसी दूसरे के परिणाम को क्या देख सकते हो? अब वो मुनि महाराज जो चौथे गुण स्थान में हैं, लेकिन बाहर से मुनि महाराज का भेष बना करके वो देव है, उनने आहार लिया, बाद में उनने सब वहीं पे बमन कर दिया, सब कर दिया, और फिर भी जो है उस सेठ के अंदर कोई मलिनता नहीं आई। अरे ये क्या हो गया, ऐसा मैंने क्या खिला दिया जो मुनि महाराज के लिए बाधक बन गया, इनको कितनी पीड़ा हो रही होगी। मैंने तो इसलिए खिलाया था कि इनका रत्नत्रय धर्म का पालन और अच्छा होगा, और इनको तो कितना कष्ट हो गया, इतना सब निकल गया। समझ आ रहा है? इस परिणाम को देख करके उस देव ने देखा, देखो ये है सम्यक दृष्टि। समझ आ रहा है? तो अपनी तो परीक्षा दे दो पहले, तब तुम दूसरों की परीक्षा लेना। श्रावक की परीक्षा होती है, श्रावक की परीक्षा करने के लिए रत्नगंड श्रावकाचार्य है। मुनि महाराज की परीक्षा कौन से जमाने में की गई, हमें ये तो बताओ। कौन सा ऐसी घटना है जहां पे मुनि महाराज की परीक्षा करके मुनि महाराज को आहार दिया गया हो? हम बता रहे हैं श्रावक की परीक्षा करके श्रावक को यह बताया गया कि देखो ऐसे सम्यक दृष्टि श्रावक होते हैं, और आप परीक्षा देने को तैयार ही नहीं हो। बड़ी बड़ी परीक्षाएं तो ठीक है, छोटी मोटी भी अगर परीक्षाओं का नाम ले देते हैं, भैया हमें नहीं पढ़ना। अभी आपसे कहते रत्नगंड श्रावकाचार्य की परीक्षा होना है, आप सुनाते रहो महाराज, परीक्षा नहीं देना। समझ आ रहा है? तो इतना तो डर है परीक्षा से। क्या आपके अंदर सम्यक दर्शन आएगा, और क्या आप अपने अंदर के सम्यक्त को स्थायी कर पाओगे? समझ आ रहा है? तो ऐसा है कि जो काम जिस तरह के व्यवहार से चलता है, उसको उसी तरह के व्यवहार से ही स्वीकार करना होता है ना? किसी के अंतरंग की परिणति हम नहीं जान सकते, किसी के परिणाम क्षण भर में। अब आप क्या समझते हो, कभी कभार मुनि महाराज के परिणाम कितने विशुद्ध हो जाते हैं, क्या हो जाता है कि न जाने कितना अप्रमत्त गुणस्थान के भाव में चले जाते हैं, कितनी अच्छी सामायिकें होती हैं, कितनी अच्छी विशुद्धियां होती हैं, और कभी कभी सामान्य रूप से चलता रहता है। नहीं हो रहा, क्या कर लोगे आप? उनको खुद से ही नहीं हो रहा तो तुम क्या कर लोगे? समझ आ रहा है? तो ये कोई भी तिलक नहीं लगा हुआ है कि ये द्रव्यलिंगी है, कि ये भावलिंगी है, कि ये सम्यक दृष्टि है, कि ये छठवें सातवें गुणस्थान वाला है कि नहीं है। ये सब केवल सिद्धांत की बातें हैं, जानने के लिए है। इस तरह से मिथ्या धारणा बना करके व्यवहार में गलत करना, ये आपके लिए अज्ञान होएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए कल्याण किसमें है? अपने परिणाम निर्मल रखो, अहंकारी मत बनो, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करके, उनकी सेवा करके जितना अच्छे से अच्छा ज्ञान पुण्य अर्जित कर सको करो, इसी में भलाई है। समझ आ रहा है? निर्मल परिणाम रखो, कसाएं किसी से मत करो। आपस में भी कसाएं अच्छी नहीं होती, तो मुनि महाराज से कसाई करना तो कितनी बड़ी बात है। समझ आ रहा है? आप कहोगे कि नहीं, ये तो मेरा दृढ़ श्रद्धान है, ये मिथ्या दृष्टि है, इसलिए इनको नहीं मान रहा हूं, मेरी उनके प्रति कोई कसाई नहीं है।
ऐसा होता ही नहीं। समझ आ रहा है? आपने अगर एकांत धारणा ऐसी बना ली है तो ये गलत है। सभी मिथ्या दृष्टि नहीं होते, सभी के पास आरंभ परिग्रह नहीं है, सभी के पास में इस तरह से नहीं है। आप अपना दिमाग खुला रखो। समझ आ रहा है? और इस तरह की शिक्षा मत दो। इस तरह से तो अपने आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाता है। मैं कहता हूं कि मैं जहां पर भी रहता हूं, जहां पर भी प्रवास करता हूं, उसके बाद में कोई भी दूसरा कहीं पर भी कोई भी आता है, अगर कुछ भी होता है तो श्रावक को अपने आप समझ में आता है। क्योंकि उसने क्या देखा था? पहले ये देखा था, ये देखा था, ये देखा था, अब ये सब क्या दिख रहा है? समझ आ रहा है? अपने आप कुछ कहना ही नहीं है। हम भी जानते हैं सही क्या है गलत क्या है, तुम भी जानते हो। उसके लिए ज्यादा उसी तरह से प्रचारित करने से, प्रसारित करने से तो मार्ग अवरुद्ध होता है। समझ आ रहा? आपको नहीं जच रहा, आपके लिए अलग हो जाना ठीक है। आप दूर से हाथ जोड़ो, आप अपनी श्रद्धा को बनाए रखो, आपके लिए आपका विवेक जितना कहे उतना करो, दूसरों के कहने से नहीं। एक ये और बहुत बड़ी गलती होती है, प्रश्न पूछते हैं लोग हमें उनके लिए कैसा व्यवहार करना चाहिए। मैं कहता हूं ये प्रश्न ही गलत होता है। नहीं समझ आ रहा है? कोई साधु आए, कुछ आया है ना, आपने पहले कुछ देखा, अब कुछ और देख रहे हो, अब हम महाराज उनके लिए क्या करें? महाराज से पूछ रहे हो, एक महाराज के लिए महाराज क्या बताएंगे? ये प्रश्न ही गलत होता है आपका। ये तो आपके विवेक का स्तर है कि आपने अपना विवेक कितना बना लिया है। अगर आपने उस लायक विवेक बना लिया है कि आप सही को सही और गलत को गलत समझ रहे हो, तो फिर आप अपने विवेक से अनुसार काम करो। और आपका उस तरह का विवेक है नहीं है, और कोई जबरदस्ती कह दे कि नहीं उन्हें नहीं मानना, और आपका विवेक उस तरीके का है नहीं है, तो नहीं मान करके भी कोई धर्म नहीं होएगा, क्योंकि आपका विवेक ही नहीं है उसमें। किसी के कहने से क्या मानना? अपने विवेक से काम करो ना। ये बहुत बड़ी चीज होती है, विवेक ज्ञान अपने अंदर होना। हमारा विवेक का लेवल क्या है, हमारी अपनी इंटेलेक्चुअल डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज का लेवल क्या है, ये जब हमको पता होगा तो हम उसी के ही अकॉर्डिंग काम करेंगे। दूसरे के लेवल से थोड़े ना काम किया जाता है। दूसरे की बुद्धि, दूसरे का श्रद्धान, दूसरे का ज्ञान अलग है। आपकी बुद्धि, आपका श्रद्धान, आपका ज्ञान अलग है। आप उससे मैच करके अपने आप को चलाओ, ये भी गलत होता है। अपनी बुद्धि से चलो। कितना आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो आप देखो, कितनी आपके अंदर क्षमता है। समझ आ रहा है? तो कल्याण हमेशा सम्यक दर्शन से होता है, ये निश्चित है। लेकिन उस सम्यक दर्शन की कोई भी पहचान हमारे अंदर नहीं होती है, सिवाय बाहरी प्रतिक्रियाओं के देखने के। समझ आ रहा है? हम कहीं सरागी देवी देवताओं के चक्कर में तो नहीं पड़े, है ना? कहीं हम मिथ्या गुरुओं की तो मानना नहीं कर रहे हैं। अवमानना नहीं करना तो मानना भी तो नहीं कर रहे हैं, है ना? अवमानना तो किसी की नहीं करना, लेकिन भीतर से अनुमोदना भी नहीं होना, बहुत अच्छा हो रहा है। हमारा किसी तरह का कोई समर्थन तो नहीं मूर्ताओं में हो रहा है। हम अपने अंदर कोई मिथ्या अहंकार तो नहीं लिए बैठे हैं। खुद अपना ऑब्जर्वेशन करके आप समझ सकते हो कि हम क्या हैं, और उसी तरीके से आप दूसरे को देख लो। बस गुणस्थान किसका दिखता है, कब प्रमत्त हो गया, कब अप्रमत्त हो गया। मैं 1 घंटे से बोल रहा हूँ, कितनी बार प्रमत्त हो जाता हूँ, कितनी बार अप्रमत्त हो जाता हूँ, मुझे ही नहीं पता पड़ता, तुम्हें क्या पता पड़ेगा? समझ आ रहा है? कितनी बार लेस्या भी बिगड़ सकती है, तुम्हें क्या पता पड़ेगा? कुछ भी हो सकता है। तो हर व्यक्ति अपने परिणामों की संभाल खुद करता है। जो मोक्ष मार्ग पर चलता है वो अपने परिणामों की संभाल खुद करता है। ये समझ के चलो। समझ आ रहा है? इसलिए सम्यक दृष्टि जीव हमेशा अपने परिणाम देखता है, और बाहर में व्यवहार में इतना कुशल, इतना निर्मल, सरल होता है कि उसके व्यवहार से किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। इस तरह के परिणाम से ही हमारे अंदर समझ में आएगा कि हम सम्यक दृष्टि हैं, तो हमारे अंदर किसी भी तरह की कोई अहंकार, बुराइयां नहीं होनी चाहिए, उनसे बचें। इसी में हमारा कल्याण है। समझ आ रहा है? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रकरण चल रहा था, ये अब यहाँ से थोड़ा सा एक अलग रूप ले रहा है ना? अभी तक आप पढ़ रहे थे श्लोक, अब यहाँ से आर्या छंद शुरू होते हैं, है ना? और इन आर्या छंदों में अब सम्यक दर्शन की और कुछ विशेषताएं हैं, उपलब्धियां हैं, वो अब आगे बताई जाने वाली हैं।
सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तेरे अंग नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृताल्पायुर दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यव्रतिकाः। ये आर्या छंद ऐसे पढ़े जाते हैं, है ना। थोड़े सब लंबे छंद हो गए, अब सम्यक दृष्टि हो गए ना, अब बड़े हो गए, है ना, बड़े बड़े भाव आने लगे। अब देखो इसमें क्या था, सिद्धांत बताया जा रहा है। बहुत अच्छा ये आर्या छंद है। सम्यक दर्शन शुद्धा, जो जीव सम्यक दर्शन से शुद्ध हो गए हैं, है ना, वे जीव नारकी नहीं होते हैं। पहले इसका सामान्य से लगाते हैं, फिर इसकी आप में और कुछ जो विशेषताएं बाद में बताता हूँ। पहले इसका अर्थ क्या है, सम्यक दृष्टन से शुद्ध हुए जीव नारक माने नारकी नहीं होंगे, तिर्यंक माने तिर्यंश नहीं बनेंगे, नपुंसक माने नपुंसक वेद वाले नहीं होंगे, है ना। और क्या लिखा, स्त्रीत्वानी स्त्री नहीं बनेंगे। समझ आ रहा है। सम्यक दृष्टि जीव नारकी, तिर्यंश, नपुंसक और स्त्रीपने को प्राप्त नहीं होते हैं। ये भाव उनके अंदर नहीं आएंगे। समझ आ रहा है। ये सब भाव हैं गतियों संबंधी या वेद संबंधी, तो ये भाव उनमें आएंगे ही नहीं। स्त्रीपने के भाव, नपुंसक वेद के भाव, ये उनमें नहीं होंगे। माने उस वेद वाला उनमें जन्म नहीं होगा, उनमें जन्म नहीं होगा। ठीक है ना। फिर क्या, दुष्कुल माने निकृष्ट कुल, है ना, निम्न कुल जिसमें बोलते हैं, उसमें सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता, दुष्कुल। और विकृत माने उसके अंग उपांग विकृत नहीं होंगे, जैसे हाँ लूले लंगड़े या कोई मुंह टेढ़ा मेढ़ा, ये सब जो है ना, ये कुछ नहीं होगा। बढ़िया, अच्छा, है ना, ब्यूटीफुली होगा वो। समझ आ रहा है। हाँ, दुष्कुल, विकृत, अल्पायु। अल्पायु का मतलब जन्म तो हुआ, 1 2 4 अंतर मुहूर्त या 1 आध 2 दिन में जीव फिर से मरण को प्राप्त हो गया, ये अल्पायु कहलाती है ना। मैं सोचता हूँ कम से कम जब तक 8 वर्ष का ना हो जाए तो अल्पायु ही समझना चाहिए। आपको तो 8-10 वर्ष भी अल्पायु लगेगी लेकिन सिद्धांततः भी 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में जब सम्यक दर्शन की योग्यता आती है, वो योग्यता आने से पहले अगर मरण हो जाता है तो मेरी दृष्टि में वो अल्पायु है ना। आपकी दृष्टि में तो हो सकता है कि 60 साल तक भी अल्पायु बनी रहे। आपकी बात नहीं कर रहा मैं, सिद्धांत की बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये अल्पायु इस तरीके की नहीं होती। फिर दुष्कुल विकृता अल्पायुर, दरिद्रताम, और दरिद्रता तो आप जानते ही हो, पॉवर्टी लेवल, गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले, इस तरीके के दरिद्र लोग भी सम्यक दृष्टि नहीं होते, है ना। ना अपि अव्रतिका, है ना, नहीं होते हैं, जबकि वो अव्रति भी होते हैं, माने व्रत नहीं होने पर भी, क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि है, यहाँ केवल सम्यक दर्शन की महिमा बताई जा रही है। तो जिसके पास कोई व्रत नहीं भी है, केवल सम्यक दर्शन है, उस सम्यक दर्शन की वह इतनी अपने अंदर शुद्धता रखता है कि उसके अंदर उस सम्यक दर्शन के कारण से ही ये सब चीज़ें उसके अंदर कभी भी नहीं आती, अगले जन्म में भी ये चीज़ें उसको नहीं मिलती। समझ में आ रहा है। अब देखो आप, सम्यक दृष्टि जीव कभी नारकी नहीं बनता, यहाँ लिखा है ना। अब ये किसके लिए लिखा है, जिसने अभी आयु का बंध न किया हो। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव जिसको पहले आयु का बंध न हुआ हो, वो अगर आयु का बंध करेगा तो नियम से देव आयु का ही करेगा। लेकिन जिसने पहले आयु का बंध कर रखा हो, है ना, उसे बोलते बद्धायुष्क। क्या बोलते हैं, बद्धायुष्क जीव, यानी जिसकी आयु पहले बद्ध माने बंध गई है। तो भी आचार्य कहते हैं कि सम्यक दर्शन के प्रभाव से जिसने मान लो सप्तम नरक की आयु का बंध कर लिया हो, सम्यक दर्शन बाद में हुआ हो, तो उस सम्यक दर्शन के कारण से उसकी आयु सप्तम नरक से घटकर के प्रथम नरक की रह जाएगी।
लेकिन इतना नहीं होगा कि नरक से बच जाए वो। आयु का तो भोग करना ही पड़ता है। आयु का बंध एक ऐसा बंध है जिसका कोई काट नहीं है, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता है। हाँ, अन्य बंधों को तो आप अपनी तपस्या से, ध्यान से तोड़ सकते हो, लेकिन आयु का बंध नहीं टूट सकता। तो जिसने नरक आयु का बंध कर लिया वो जीव नरक में तो जाएगा, लेकिन इतनी सुविधा मिलेगी, 7वें नरक का नारकी 33 सागर तक रह करके कष्ट नहीं सहेगा, ऊपर आकर के पहले नरक का नारकी बन जाएगा। और उसमें भी जो उसकी आयु सर्व जघन्य नहीं होगी, माने बिल्कुल जघन्य नहीं हो जाएगी, एक मीडियम क्वालिटी की रहेगी। क्योंकि जघन्य आयु तो 10,000 वर्ष की होती है, इतनी भी कम नहीं होती। आयु उसकी केवल 84,000 वर्ष तक की रह गई। 33 सागर की आयु को घटा करके उसने कितना कर लिया? 84,000 वर्ष। ये सम्यक दर्शन का प्रभाव समझ आ रहा है? जैसे राजा श्रेणिक पहले नरक आयु का बंद कर चुका था, बाद में भगवान महावीर स्वामी मिले, क्या करे? समझ आ रहा है? ऐसे ही पुण्य है, बाद में भगवान मिले। अब पहले तो भगवान के प्रति ऐसे ही मिथ्यात्व के भाव रहे, नरक आयु का बंद हो गया हो गया। अब बाद में भगवान मिले, अब भगवान मिल भी गए तो अब क्या करे? भगवान के सामने भी एक दिन पूछ बैठता है, भगवान ये मेरे बेटे हैं अभय कुमार, बारी सेठ वगैरह, ये सब तो आपके समूह शरण में मुनि बन रहे हैं, सब तपस्या कर रहे हैं, मेरे अंदर क्यों भाव नहीं आते? समूह शरण पूछता भगवान से। भगवान भी क्या करें? कौन भगवान से? महावीर भगवान से साक्षात। हाँ, तब भगवान गणधर परमेष्ठी उसको उत्तर देते हैं। समझ आ रहा है? क्या कर सकते हो? नरक आयु का बंध हुआ है, इसलिए तुम्हें व्रत लेने के भाव नहीं होंगे। जिनको नरक आयु का बंध हो जाता है, त्रियंच आयु का बंध हो जाता है, उन्हें व्रत लेने के भाव ही नहीं होते हैं। न देश व्रत ले सकता, न महाव्रत ले सकता। ठीक है, जो ले रहे हैं उन्हीं की अनुमोदना करो, तुम नहीं ले सकोगे। समझो देश व्रत महाव्रत कितनी बड़ी चीज है। समझ आ रहा है? पहले इससे तो बचो, ये नरक आयु से तो बचो, जाने से तो बचो कम से कम। नहीं समझ आ रहा है? जब समय अच्छा रहेगा तो कहीं पर भी कुछ भी उपलब्ध हो जाएगा। अब नरक में पहुंच गए, क्या मिलेगा वहां? तुम्हें कौन संबोधन देने जाएगा? कम से कम देवगति में रहोगे, कभी ना कभी समोसरण में दर्शन तो होंगे, कोई ना कोई संस्कार याद तो आ जाएगा। 4 महीने में सुनते जा रहे हो, कोई ना कोई कान में बात वहाँ पे याद तो आ जाएगी कि अरे हाँ, कहीं कुछ सुना तो था, ऐसे हरियंत होते हैं, ऐसा समोसरण होता है। समझ आ रहा है? सब ऐसे ज्ञान आ जाता है पुनः स्मृति में। समझ आ रहा है? जब कोई निमित्त मिलता है बाहर तो। हाँ, तो इसलिए ये बहुत बड़ी चीज है कि हम व्रत लेकर के अपने अंदर सम्यक दर्शन को भी बनाएं, और अगर सम्यक दर्शन नहीं भी है तो भी उससे कोई हानि नहीं है, क्योंकि आगे आपके लिए सुरक्षा है। अगर अभी समय नहीं आया सम्यक्त की उत्पत्ति का, तो आगे आ जाएगा। कम से कम आपके लिए निमित्त तो मिलेगा, घाटा नहीं है। क्या सुन रहे हो? हाँ, ये तो हो गई सिद्धांत की बात है, अब सुनो कुछ अनुभव की बात है। समझ आ रहा है? बिना सम्यक्त के भी व्रत लेने में घाटा नहीं है। अब एक बात कहने जा रहा हूं मैं, कान खोल के सुनो सब लोग। हाँ, क्यों नहीं है? क्योंकि सम्यक दर्शन हो गया तो वो व्रत सहित, सम्यक दर्शन सहित आपका व्रत हो गया। और नहीं हुआ तो अभी हो सकता है उसके नहीं होने का टाइम आ रहा हो, अभी टाइम नहीं आया इसलिए नहीं हुआ। हम तो चाह रहे हो जाए। अब सुनो कितनी अच्छी बात बता रहा हूं, हम तो चाह रहे हो जाए, आपने कहा ऐसे होएगा, हमने ऐसे ही कर लिया, और हम उससे एक स्टेप और आगे बढ़ गए, हमने व्रत भी ले लिया, जीवन दांव पे लगा दिया, सब कर लिया। अब क्यों नहीं होएगा? क्यों नहीं होएगा? जब हम उसी श्रद्धा के साथ व्रत का पालन कर रहे हैं तो हमारे लिए सम्यक दर्शन क्यों नहीं होगा व्रत के साथ? अब चलो एक समय मान लो में नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, क्या घाटा हुआ इसमें आपको? उस व्रत के कारण से आपके लिए नियम से देवगति मिलेगी। यहां नहीं हुआ वहां हो जाएगा। अगर काल अवधि से ही होना है तो अभी नहीं आई होगी तो वहां आके आ जाएगी, वहां हो जाएगा। अब नरक में काल अवधि तो आएगी नहीं,
नहीं समझ में आ रहा, आ भी जाएगी तो चली जाएगी, वहां कुछ मिलेगा नहीं तुमको। बताओ क्या घटा है? अगर सम्यक दर्शन का कोई भी ठिकाना नहीं है तो भी आपको इस जीवन में रिस्क लेना है कि नहीं लेना, ये सोच लो आप। सम्यक दर्शन का कोई ठिकाना तो है ही नहीं। चलो मान लो जिनने व्रत ले लिया उनका भी सम्यक दर्शन नहीं, तो इस बात की कौन सी गारंटी जिसने व्रत नहीं लिया उसका सम्यक दर्शन है? नहीं समझ आ रहा, ये भी तो बताओ। और जिसने व्रत नहीं लिया वो सम्यक दर्शन से भी गया, व्रत से भी गया, तो उसका तो भविष्य का ही कोई ठिकाना नहीं। अब वो कहां जाके पड़ेगा, कहां जाके मरेगा, किस गति में जाएगा? नारक, तिर्यन, नपुंसक कुछ भी बन सकता है, अल्पायु, दरिद्र कुछ भी बन सकता है। सम्यक दर्शन तो है ही नहीं। तू तो अपने अहंकार में रहा कि सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन है। व्रत लेगा तो कुछ अहंकार तो कम होएगा, कुछ श्रद्धा तो बढ़ेगी, नुकसान क्या होएगा? व्रत लेकर के कोई अब व्रतों का काम थोड़ी ना करेगा, व्रत लेकर के श्रद्धा ही तो करके व्रतों का ही तो पालन करेगा। आज नहीं होएगा, साल भर बाद हो जाएगा, 2 साल बाद हो जाएगा, मैं कहता हूं मरते मरते हो जाएगा, नहीं होएगा अगले जन्म में हो जाएगा। नुकसान क्या है? चलो इस रूप में समझो आप, बताओ हमें, बताओ नुकसान क्या है? एक कदम आगे बढ़ करके चलने में नुकसान क्या है? अगर हमें इस बात का कोई निर्णय हो रहा हो कि पहले हमें जिस कदम पर रखने में हमें वो निर्णय हो जाए कि इस कदम पर हमारे लिए ये हो गया, तब तो चलो ठीक है। आप जिंदगी भर यही कहते रहो कि पहले सम्यक दर्शन कर लो तब व्रत लेना, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना व्रत का कोई महत्व नहीं है, ये भी कोई एकांत नहीं है। अनेकांत दर्शन में ये भी बाधित है। मैं आ कह रहा हूं आपसे, सिद्धांत अलग है लेकिन अनेकांत से ये भी गलत है। बिना सम्यक दर्शन के व्रत का कोई महत्व नहीं। कैसे नहीं है? व्रती जीव हमेशा क्या सोचेगा? मुझे इस व्रत का पालन करना है, मुझे समय पर सामायिक करना है, मुझे समय पर इन व्रतों का पालन करना है, व्रत में दोष लग जाएगा, व्रत की पूर्ति करेगा। समझ आ रहा है? बिना श्रद्धा के कर रहा है क्या ये सब? जिस दिन उसको आनंद आ गया, जिस दिन उसकी विशुद्धि बढ़ गई, जिस दिन उसको अंतरंग में ऐसे विशुद्धि परिणाम हो गए कि 5 लब्धियां एक साथ हो गई, पता ही नहीं पड़ेगा क्या हो गया। हो गया उसका कल्याण, उसका काम हो गया। और ये काम तो जिंदगी में एक ही बार होना है, बार बार थोड़ी ना होना है। बेवकूफ पंडितों, केवल सिद्धांत और केवल पंडितों की बातों पर चलने वाले लोगों, सुनो, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। समझ आ रहा है? सब कुछ वैसे ही नहीं होता जैसा लिखा होता है। कुछ अकल से भी होता है, कुछ अनुभव से भी होता है। हाँ, समझ आ रहा है? ये अनुभव कहाँ से आए हमको? ये व्रत के पालन करने से आए हमको, इसलिए तुमको बता रहा हूं। क्या पता पड़ेगा तुमको कब किसको क्या हो रहा है? तुम अपनी इसी एक जिद पे अड़े रहोगे। पंडित सदाशिव लाल ने शरतखंड सावकाचार में लिख दिया है पंचम काल में ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो इन पंडितों को भी कुछ नहीं हुआ और तुम्हें भी कुछ नहीं होने का। समझ आ रहा है? आचार्यों की बातें पढ़ो। आचार्य पूज्यपाद महाराज कहते हैं, वरम व्रतहि पदम दैवम ना व्रतैर्वत नारकम छाया तपस्थयोर भेद प्रतिपालय तोर महान। अनुभव भी बिना ज्ञान के नहीं आता। समझ आ रहा है? मैं अपने अनुभव से नहीं कह रहा हूं, उसमें ज्ञान भी जुड़ा हुआ। देखो ये आचार्य की प्रमाणिकता दे दी मैंने बोलते ही से आपको। आचार्य पूज्यपाद महाराज कह रहे हैं, वरम व्रतम पदम देवहि, देव पद व्रतों के साथ ग्रहण कर लेना श्रेष्ठ है। ना व्रतम बत नारकी, बिना व्रतों के नारकी बनना अच्छा नहीं। समझ आ रहा है? हाँ, किस लिए? इसीलिए लिखा है, अगर आपके सम्यक दर्शन की काल लब्धि नहीं आई, सम्यक दर्शन मान लो आपने इस जन्म में भी खूब विशुद्धि बढ़ाई, नहीं बन पाई, मान लो 5 लब्धियां नहीं हुई, चलो मैं मानता हूं नहीं हुई, आप जिंदगी भर मिथ्या दृष्टि रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके अंदर वह सम्यक दर्शन की दृढ़ता, भावना निरंतर बनी रहे और आपने मरते मरते भी उसकी भावना की, तो आपको सम्यक दर्शन मरते मरते होगा, नहीं होगा तो अगले जन्म में भी होगा, नियम से होगा। कैसे नहीं होगा? अगर होगा तो इसी तरीके से होगा।
इसलिए आचार्य कहते हैं अगर तुम्हें समय ही निकालना है, मान लो पंचम काल आ रहा है, फिर आगे का काल आएगा, अब कहाँ भटकोगे, तो आचार्य कहते हैं छाया में तो बैठो। अगर किसी चीज का इंतजार कर रहे हो, पंचम काल का इंतजार करो, पंचम काल में निकल जाए, फिर छठवां भी निकल जाए, कुछ जरूरी नहीं कि हमें इसी क्षेत्र में आना पड़े, किसी क्षेत्र में भी जाएं, हमें जा करके उस समय तक कुछ इंतजार तो करना पड़ेगा। अब देव बन गए तो वहां इंतजार करना पड़ेगा, तो जब तक कहाँ इंतजार करोगे, टाइम कहाँ गुजारोगे? छाया में तो बैठ के निकालो, सुखपूर्वक टाइम तो निकालो। सुख कहाँ मिलेगा? नरकियों में। ये पंडितों की बेवकूफियां हैं, जो ये पंडित लोग लिखते हैं शास्त्रों में कि नरकों में सम्यक दृष्टि जीव को आनंद आता है। ये किन्हीं शास्त्रों में नहीं लिखा है, ये सिर्फ पंडितों ने लिख रखा है। समझ आ रहा है? अंतर रस में गटागटी ऐसे लिखते हैं। तुम्हें कुछ अंतर रस में गटागटी नहीं हो रही, वह नार की गटागटी हो रही, बेवकूफ कहीं के। समझ आ रहा है? ये पंडितों ने बना रखा है तमाशा, ये सारा का सारा। जो आचार्य पूज्यपाद महाराज की बातें हैं वो कहीं पंडितों ने नहीं लिखी कि व्रत को लो, व्रत की श्रेष्ठता से देव पर्याय प्राप्त करना ठीक है, नहीं तो मर करके नारकी, नपुंसक, त्रियंश और दुष्कुल में व्रतों में जन्म लेकर के दुख पाओगे, कुछ नहीं होएगा। ये कोई पंडित नहीं बोलता, अपने मन से। अंतर समरस गटागटी, हा हा। समझ आ रहा है? बस दो चार और पागल बैठे होते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, बस वो यार ऐसे करते हैं। बस उसको भी ऐसे अंतर, हाँ सम्यक दृष्टि जीव को ऐसे ही गटागटी होती है, तुम क्या जानो। समझ आ रहा है? इन सब वृत्तियों में कोई धर्म नहीं है। समझ आ रहा है? ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला। आचार्यों के अभिप्राय देखो, उन्होंने तुम्हारे कल्याण के लिए क्या लिखा, ये देखो। पंडितों ने जो लिख रखा उससे तुम्हारा कोई कल्याण नहीं होना, आचार्यों की बातें पढ़ो, उससे कल्याण होएगा। इष्टोपदेश पढ़ो आचार्य पूज्यपाद का, जिसकी मैं कार्य का सुना रहा हूं आपको। आत्म पुरुषार्थ करो इस तरह का जिससे आचार्यों ने कहा है। समझ आ रहा है? हाँ, ऐसी बातों से कोई कल्याण नहीं होने का, ये सुन लो अच्छे ढंग से। इसलिए ये बात जो है ये अपने आप में सिद्धांत है, तो एक हमें उस सिद्धांत को भी ध्यान में रखना है जिससे हमारा वास्तव में कल्याण आगे के लिए भी सुरक्षित रहे। अगर सम्यक दर्शन से कल्याण होता है तो व्रत से अकल्याण नहीं होता है, वो उसके आगे का एक स्टेप है। और अगर सम्यक दर्शन नहीं भी हुआ है तो वो मेहनत आपको सम्यक दर्शन प्राप्त कराने में भी काम आ सकती है। क्यों नहीं आएगी? समझ आ रहा है? ये कोई नहीं सिखाता। क्यों सिखाएगा पंडित? उसे ना समाधि मरण करना, ना उसे कोई व्रत लेना, वो क्यों ऐसी बातें बोलेगा? उसे तो वही बोलना है, बस घर में रहो, भरत जैसे वैरागी थे, बस ऐसे पगले हैं। घर में 56 भोग करो, घर में जैसे भरत वैरागी थे, बन जाओ तुम भी वैरागी भरत जैसे। समझ आ रहा है? बस ले दे के एक ही भरत का उदाहरण है, बस कुछ है ही नहीं उनके पास। हर प्रवचन में, हर गाथा में बस यही बातें और कुछ नहीं। समझ, आप पूरा समय सार भी सुन लोगे तो यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं शॉर्ट में, पूरे समय सार के प्रवचनों में जो निश्चय वालियों के, मिथ्या दृष्टियों के प्रवचन होते हैं, उनमें केवल आपको एक उदाहरण मिलेगा भरत का या द्रव्यलिंगी साधु का। समझ आ रहा? इसके अलावा कोई तीसरा उदाहरण नहीं मिलेगा आपको पूरे प्रवचनों में। आप देख लेना, बस इससे अपना काम चलाना है उन्हें। अब ये समझो ये क्या है, ये छल कपट नहीं है तो क्या है? समझ आ रहा है? आप जाने कि यहां जो आचार्य कह रहे हैं वो हमें समझना है कि यह सिद्धांत है कि जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया उसे ये कुछ नहीं मिलेगा, तो ये भी सिद्धांत है जिसने व्रत ले लिया उसको भी ये कुछ नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है? क्योंकि उसका भी पुण्य होता है। लेकिन सम्यक दर्शन की महिमा यह है कि नारकी
भी अपनी आयु को कम करके जीता है। और अगर वह मान लो तिर्यंच आयु का बंद कर लिया है, निकृष्ट तिर्यंच आयु का बंद कर लिया, मान लो 2 इंद्रिय 1 इंद्रिय का भी बंद कर लिया हो, फिर बाद में सम्यक दर्शन हुआ हो, तो देखो सम्यक दर्शन की महिमा क्या है। अब वह तिर्यंच तो बनेगा, तिर्यंच आयु का तिर्यंच तो बनेगा, लेकिन कहाँ का तिर्यंच बनेगा? तो आचार्य कहते हैं भोग भूमि का तिर्यंच बनेगा। वो सुख मिलेंगे उसको। सम्यक दर्शन क्या दिला रहा है? कोई एकदम से मोक्ष हो रहा है क्या? समझ आ रहा है? सम्यक दर्शन भी तो हमें संसार का सुख ही दिला रहा है ना। भोग भूमि का ही तो सुख मिल रहा है। जब मोक्ष होएगा तब हो जाएगा। तो उसी तरीके से व्रतों से भी तो देवगति का सुख मिल रहा है ना। वहां पर भी जाकर के पुरुषार्थी किया जाएगा, वहां पर भी जाकर के जो व्रती होकर के वहां देव बनते हैं वो भी जाकर के वहां पर उस सम्यक दर्शन के माध्यम से ही अपना जीवन यापन करते हैं। समझ आ रहा है? तो समझो, आप हर चीज की महिमा समझो। सम्यक दृष्टि जीव के लिए अगर मनुष्य आयु का बंद हो चुका हो, पहले से मान लो मनुष्य आयु का बंद हो चुका हो, तिर्यंच आयु की बात हो गई। अगर कहीं उसने मनुष्य आयु का बंद कर लिया हो तो सम्यक दर्शन के प्रभाव से वह मनुष्य तो बनेगा, लेकिन वह भी भोग भूमि का मनुष्य बनेगा, उत्तम भोग भूमि का मनुष्य बनेगा। आया समझ में? अब क्या बचा? देव आयु का बंद अगर पहले कर लिया हो मान लो, तो देवों में भी हो सकता है भवनवासी का, अभ्यंतर का, ज्योतिषी का, किसी का बंद कर लिया हो। अगर सम्यक दर्शन हो गया तो अब वो अच्छी रिद्धिधारी देव बनेगा, वैमानिक देव बनेगा, वो भवनत्रिक का देव नहीं बनेगा। ये चीजें हमें सम्यक दर्शन के परिणामों से नियम से प्राप्त होती हैं। समझ आ रहा है? इसी के साथ कोई दुष्कुल अगले जन्म में भी, अब देवायु से लौटना है उसको, मनुष्य बनेगा, तो अगले जन्म में भी अगर सम्यक दर्शन रहेगा तो कभी दरिद्री कुल में जन्म नहीं लेगा, दुष्कुल में जन्म नहीं लेगा, अल्प आयु वाला नहीं होगा, विकृत अंग वाला नहीं होगा, अच्छा मनुष्य बनेगा, राजा, अच्छा सेठ, बढ़िया शानदार जीवन जीने वाला। हाँ, समझ आ रहा है? जो जो अच्छा होता है सब किसको मिलेगा? सम्यक दृष्टि जीव को मिलेगा। ठीक है ना? तो इस तरह से सम्यक दर्शन की ये महिमा जानो, है ना। और ये सम्यक दर्शन किसी के लिए कोई पता नहीं होता कब होता है, इसलिए कब हो, इसलिए सम्यक दर्शन से एक स्टेप आगे बढ़ करके काम करो, व्रतों को लो। समझ आ रहा है? हाँ, पंडितों की बातें पढ़ोगे तो पंडित कहेगा नहीं पहले सम्यक दर्शन कर लो। अब तुम समझ लो, तुम्हें मुनि पे श्रद्धान है कि पंडित पे श्रद्धान है। अगर तुम्हें गुरु पे श्रद्धान हो, निर्ग्रंथ गुरु पर, तो तुम ये बात सही नहीं मानना कि पहले सम्यक दर्शन कर लो। बोलो सम्यक दर्शन करना क्या होता है? हो गया वो तो जिंदगी से हम यही श्रद्धान करते आ रहे हैं। अब उस श्रद्धान की कोई परीक्षा तो दे लें, थोड़ा व्रत तो पालन कर लें। अगर गुरु का श्रद्धान है तो व्रत की ओर अपना झुकाव लाओ, इसमें आपको कोई हानि नहीं होगी। समझ आ रहा है? और जो आपसे ये कहे कि इसमें नुकसान है, हानि है, समझ आ रहा है, वो समझना कि मोक्ष मार्ग का विनाशक है, वो प्रकाशक नहीं है। क्या है? मोक्ष मार्ग का विनाशक है। हाँ, समझ में आ रहा है? क्या समझ लिया फिर आपने? मिथ्या दृष्टि जीव का पहला गुण स्थान होता है, समझ आ रहा है, और सम्यक दृष्टि जीव का चौथा गुण स्थान होता है। एक छोटी सी चीज आपको, है ना, और जानने की योग्य है कि मिथ्यात्व के साथ जो कर्म बनते हैं वो कर्म सम्यक दृष्टि जीव को नहीं बनते, है ना। सिद्धांत की दृष्टि से हम देखें तो मिथ्यात्व गुण स्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो जाती है। बंध विच्छुत्ति क्या होता है? जिसका बंध केवल मिथ्यात्व गुण स्थान तक ही हो। यूं नहीं समझना कि जो 16 प्रकृतियां हम कभी आपको बताएं या कभी आपको सुनने को मिलें, वो 16 प्रकृतियां केवल मिथ्या दृष्टि जीव में ही बनेंगी। लेकिन ये नहीं समझना कि मिथ्या दृष्टि जीव केवल 16 प्रकृतियों को ही बांधता है। बांधता तो 117 प्रकृतियों को है, लेकिन मिथ्यात्व के साथ बंधने वाली, जो नियम से बंधने वाली जो कर्म है, वो 16 प्रकृति कर्म है। समझ आ रहा है? नरक आयु, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, ये सब मिथ्यात्व के साथ बंधती हैं। मिथ्या दृष्टि नरक आयु का बंध करता है। सिद्धांत की बात बता रहा हूं आपको,
दूसरा गुण स्थान में तिर्यंच गति, तिर्यंच आयु, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, ये सब दूसरे गुण स्थान तक बनती हैं। जो दूसरा गुण स्थान है अनंतानुबंधी कसाय जन्य परिणाम वाला, समझ आ रहा है? यानी अनंतानुबंधी कसाय के कारण से 25 प्रकृतियों का बंध होता है। इन 25 प्रकृतियों का बंध केवल दूसरे गुण स्थान तक ही होगा, आगे उसका बंध नहीं होगा। इसलिए उसको बोलते बंध की विच्छुत्ति। विच्छुत्ति माने विच्छेद हो जाना। इसके आगे के गुण स्थान में उस प्रकृतियों का बंध का सद्भाव नहीं मिलेगा। माने चौथे गुण स्थान वाला जीव कभी भी तिर्यंच आयु, तिर्यंच गति या नरक आयु, नरक गति का बंध क्यों नहीं करेगा? तो आपके उत्तर में क्या होना चाहिए सिद्धांत की दृष्टि से कि पहले गुण स्थान में ही नरक आयु, नरक गति की बंध विच्छुत्ति हो जाती है, इसलिए नरक आयु का बंध नहीं करेगा। और दूसरे गुण स्थान में तिर्यंच आयु, तिर्यंच गति की बंध विच्छुत्ति हो जाती है, इसलिए इनका बंध नहीं करेगा। समझ आ रहा? काम की चीज़ इतनी है, बाकी 25 प्रकृतियां हैं तो शास्त्रों से पढ़ लेना, फुर्सत मिलेगी तो हम भी कभी सुना सकते हैं, है ना? तो 16 प्रकृतियां मिथ्यात्व गुण स्थान में छूट गईं, 25 प्रकृतियां सासादन सम्यक्तु नाम के दूसरे गुण स्थान में छूट गईं। कितनी हो गईं? 41 प्रकृतियां, है ना? 41। इतनी प्रकृतियों का बंध सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि नहीं करता, क्योंकि तीसरे गुण स्थान में किसी भी प्रकृति की कोई बंध विच्छुत्ति नहीं होती। इसलिए चौथे गुण स्थान में इन 41 प्रकृतियों के बंध से वह रुक जाता है। समझ आ रहा है? फिर भी चौथे गुण स्थान में अभी मनुष्य आयु, मनुष्य गति का बंध होता है ना? अब ये किस लिए होता है? तो सिद्धांत की दृष्टि से मनुष्य आयु, मनुष्य गति का बंध तो हो रहा है। अब आप कहो कि चौथे गुण स्थान वाला मनुष्य आयु का बंध कर रहा है, क्योंकि अभी उसकी बंध विच्छुत्ति नहीं हुई है ना? तो उसका उत्तर यह है कि जो देव गति में या नरक गति में रहने वाले जो चौथे गुण स्थान वाले जीव होते हैं, है ना, वो कहाँ आएंगे? सम्यक दृष्टि जीव हैं वो मनुष्य आयु का बंध करेंगे। उनकी अपेक्षा से मनुष्य आयु का बंध कहाँ तक है? चौथे गुण स्थान तक है। लेकिन मनुष्य कभी भी चौथे गुण स्थान में मनुष्य आयु का बंध नहीं करेगा। ये सिद्धांत इसलिए बता रहा हूं आपको। हाँ, तो देव जो होगा वो मनुष्य बनेगा, नारकी होगा वो नियम से मनुष्य बनेगा, जो सम्यक दृष्टि होगा। तो देव और नारकी चौथे गुण स्थान में रह करके मनुष्य आयु का बंध करेंगे। मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, ये सब बंध चौथे गुण स्थान में इसलिए रखे गए। चौथे गुण स्थान में इनकी बंध विच्छुत्ति हो जाएगी। माने चौथे गुण स्थान के बाद में फिर आगे पंचम आदि गुण स्थान में कोई मनुष्य आयु का भी बंध नहीं होगा। बस एकमात्र देव आयु का बंध होता है, और वो तो 7वें गुण स्थान तक होता है। आयु से ही मतलब है, इसलिए आयु के बारे में बता दिया। अन्य प्रकृतियों के बारे में जानना हो तो आप ग्रंथों से पढ़ सकते हो। बोलो महावीर भगवान की जय। बोले परम गुरु श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। चलिए सभी खड़े हो जाइए। जली चंद